तो दोस्तों इंडिया का हालत बहुत ख़राब था एट द एंड ऑफ डे टू। हम सबको पता है कि एट द एंड ऑफ डे टू इंडिया लॉस्ट 5 विकेट्स, ओनली स्कोरिंग 142 रन्स और इंडिया को 470 रन्स का ट्रेल करना था। डे 3 में ये पता करना था कि क्या रहाणे और उनके साथ शायद के.एस. भरत या शार्दुल ठाकुर और जो टेल एंडर्स है, क्या वो समहाउ नैया पार करा सकती है कि नहीं इंडिया, और अगर कराती है तो ऑस्ट्रेलिया के कितने स्कोर तक वो पास जा सकती है, क्योंकि जितने स्कोर तक वो पास जाएंगे उतना ही अच्छा होगा उनके सेकंड इनिंग्स में टारगेट चेस करने के लिए। तो शुरुआत होती है दिन की, स्कॉट बोलैंड आते हैं और दिन के दूसरे ही बॉल पे के.एस. भरत आउट हो जाते हैं। स्कॉट बोलैंड का शानदार बॉल रहता है, वो फोर्थ स्टंप पे इन स्विंग करा के के.एस. भरत बहुत ज़्यादा अक्रॉस आ जाते हैं एंड सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। पूरे आईसीटी फैंस का द एक्साइटमेंट पूरा नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और इस बंदे का मैं क्या ही बोलूँ, इसके पास बैटिंग स्किल्स कम है लेकिन इनके पास जो वो जिगरा है, जो द ब्रेवरी है, उनके साथ वो खेलते हैं और बड़े तेज़ी से रन बनाते हैं। ये नहीं कि वो डिफेंसिव खेलेंगे, विकेट बचाएंगे, वो अच्छे से खेलते हैं, तेज़ी से बनाते हैं और पारी को बहुत अच्छे से आगे ले जाते हैं। और यही हुआ आज भी। शुरुआत में वो डिफेंसिव करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन फिर वो अचानक से तेज़ी रन बनाने लगे और फिर आया इंडिया का काउंटर अटैकिंग फेज। यहाँ पे रहाणे भी अपना हाफ सेंचुरी स्कोर करते हैं, शार्दुल ठाकुर भी अपना टाइम लेते हैं लेकिन वो भी कुछ अच्छे बढ़िया शॉट्स खेल के रहाणे का साथ निभाते हैं। अच्छी खासी बैटिंग करते हैं दोनों and at the end of the lunch session India was 260 for 6। पूरे लंच सेशन में आई गेस पूरे मॉर्निंग सेशन में इंडिया ने पूरे 110 रन्स बनाए एट द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया का क्या टैक्टिक्स था। वो रहाणे के लिए फील्ड ओपन कर रहे थे ताकि रहाणे सिंगल ले सके कोई, और फिर शार्दुल जैसे स्ट्राइक में आ रहे थे शार्दुल के लिए वापस फील्ड क्लोज कर दे रहे थे। लेकिन शार्दुल अटैकिंग खेल रहे थे, वो अच्छे बड़े बाउंड्रीज मार रहे थे एंड इंडिया somehow reach the 260 स्कोर। अब फॉलो ऑन बचाने के लिए सिर्फ 9-10 रन चाहिए था। हमें सबको लग रहा था कि इंडिया आसानी से फॉलो ऑन बचा लेगी, लेकिन फिर लंच के बाद ही हम देखते हैं कि अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं। गली में शानदार कैच पकड़ते हैं कैमरून ग्रीन और रहाणे अपना पारी को एंड करते हैं एट द स्कोर ऑफ 89। फिर हमें लगता है कि क्या पता इंडिया फॉलो ऑन बचा पाएगी कि नहीं, क्योंकि स्टिल इंडिया नीडेड 9 to 10 रन टू अवॉइड द फॉलो ऑन। एंड उसके बाद आते हैं उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर मिलके कुछ रन बनाते हैं, फॉलो ऑन अवॉइड करती है लेकिन फिर उमेश यादव आउट हो जाते हैं। शमी भी आते हैं, शमी भी बढ़िया चौके मारते हैं, फिर शमी आउट हो जाते हैं और फिर सिराज भी आउट हो जाते हैं। And at the end of the Indian innings, India able to score 296, which is not a good score, but लेकिन अगर आप इनिंग्स की शुरुआत से अगर आप कंपेयर करें तो शायद 200 पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। But here India reached 296 and now Australia is leading by 173 runs। लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडिया ने बढ़िया कमबैक कर लिया था थैंक्स टू रहाणे एंड शार्दुल का पार्टनरशिप, जो कि अराउंड 110 रन का पार्टनरशिप हुआ था। अब इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को चाहिए कि वो न्यू बॉल के साथ आए, सिराज, शामी, उमेश, शार्दुल, ये सब मिलके द फर्स्ट 1.5 आवर बढ़िया से 3-4 विकेट चटकाए। ऑल्दो जो पिच था, जो कंडीशन था, बैटिंग कंडीशंस थे, है ना, बैटिंग के लिए बेहतर था, बट यस सिराज और शामी को यहाँ पे विकेट चटकाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अगर इंडिया को कम टारगेट चेस करना है तो। और ठीक वैसे ही हुआ, शमी और सिराज आए और वो अपना अटैकिंग इंटेंट दिखाए। जो फर्स्ट इनिंग्स में वो जो गलती कर रहे थे, जो इंटेंट नहीं जा रहा था, वो एग्रेसिव बॉलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन एट सेकेंड इनिंग्स शमी बढ़िया बॉल करते हैं, सिराज भी बढ़िया बॉल करते हैं। वो वार्नर को बीट करा करा के वार्नर को भी आउट कर देते हैं एंड वार्नर डिपार्ट्स बाय स्कोरिंग ओनली 1 रन। फिर ख्वाजा और लबुशेन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे शुभमन गिल एक रन आउट का चांस मिस करते हैं, एक कैच का भी चांस था वो भी मिस होता है।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा वो हड़बड़ा के रखे हैं। ख्वाजा बीट किए जा रहे थे, लबुशेन को वो रिदम नहीं मिल रहा था, एंड फिर हम देखते हैं कि उस्मान ख्वाजा भी आउट हो जाते हैं एट द बाय स्कोरिंग ओनली 13 रन्स। उमेश का बढ़िया बॉल रहता है और पीछे वो केएस भरत भी बढ़िया कैच पकड़ते हैं। अब पिच में है स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन, दोनों गुरु शिष्य का पेयर बोल सकते हैं। दोनों यही ट्राई कर रहे थे कि अब और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया विकेट लूज ना करे और ऑस्ट्रेलिया का जो डैमेज है वो थोड़ा रिपेयर करे, और समहाउ जो पार्टनरशिप है वो धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया का वो डैमेज कंट्रोल कर रही थी। लाइक स्टीव स्मिथ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ हिज स्टाइल। लेबुशेन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अपना रिदम फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं सर रविंद्र जडेजा। स्टीव स्मिथ उनके एक बॉल को मिड ऑन के तरफ से मिड ऑन के ऊपर से शॉट मारने का कोशिश किए, लेकिन एज हुआ और शार्दुल ठाकुर आराम से इजी कैच पकड़ लिए कवर पॉइंट में, एंड स्टीव स्मिथ ऑल्सो डिपार्ट्स एट बाय स्कोरिंग 34 रन्स। फिर ट्रेविस हेड भी आते हैं। ट्रेविस हेड भी थोड़ा लाइक जैसे ही ट्रेविस हेड आए, रोहित शर्मा ने सिराज को वापस लगा दिया। सिराज वापस बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे थे, उस तरफ रविंद्र जडेजा दूसरे एंड से ट्रेविस हेड को बीट कर रहे थे। इतना बड़ा बॉल स्पिन हो रहा था, रविंद्र जडेजा कंटिन्यूसली वो एक ही स्पॉट पे बॉल फेंक रहे थे और बॉल स्पिन हो रही थी, विच रिजल्ट्स द विकेट ऑफ ट्रेविस हेड ऑल्सो। हेड भी 18 रन बना के चल दिए। हम लाइक उमेश यादव एक कैच छोड़े थे, लेकिन उसी ओवर में रविंद्र जडेजा ने कॉट एंड बोल कर दिया। एंड फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ट्राई करती है, कैमरन ग्रीन आते हैं, लेबुशेन ट्राई टू डिफेंड द विकेट, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू स्कोर 123 फॉर 4 विकेट। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एज लाइक इंडिया को रोकना है ऑस्ट्रेलिया को मे बी लेस देन 200 स्कोर में, ताकि अगर 200 स्कोर तक बना ली ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया को उस तरफ अराउंड 400 का टारगेट चेस करना होगा, जो कि बहुत हार्ड है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डे 4 डे 5 में वो जो क्रैक्स डेवलप होते हैं पिच में वो और ओपन हो जाएंगे, तो शायद बॉल और स्पिन करने लगे, वो जो बाउंस मिल रही थी विकेट में वो और लो हो जाए बाउंस, तो बैटिंग बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन हाँ, इंडिया को कैसे भी करके अराउंड 350 के अराउंड ही रोकना है ऑस्ट्रेलिया को। सो लेट्स प्रे फॉर इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर कर दे। मैं हड़बड़ी में ये वीडियो बनाया क्योंकि रात हो गई थी, कल का भी मैच देखना है। तो यस, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।